मेरे जिस्म और मेरी रूह को तहारत दे दे, तेरे महबूब मोहम्मद की सना करनी है। व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन खब्बाब इब्न अल-अरत क़ाला शकवना इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुवा मुतवस्सिदुन बुरदा फी ज़िल्लिल काबा वक़द लक़ीना मिनल मुशरिकीन शिद्दतन फ़क़ुलना अला तदउल्लाह फ़क़अदा वहुवा मुहम्मरुन वजहुहु वक़ाल कान रजुल फ़ी मन कान क़ब्लकुम तुहफ़रु लहु फ़िल अर्ज़ फ़युजअलु फ़ीही फ़युजाअ बिमिनशारिन फ़यूज़अ फ़ौक़ रासी फ़युशक़्क़ु बिस्नैनि फ़मा यसुद्दुहु ज़ालिका अन दीनिही वयुमशतु बिअमशातिल हदीद मा दूना लहमी मिन अज़्मिन व असबिन वमा यसुद्दु ज़ालिका अन दीनिही वल्लाहु लयुतम्मिन्ना हाज़ल अम्र हत्ता यसीर राकिबु मिन सुनआ इला हज़र मौत ला यखाफु इल्लल्लाह अबिज़्ज़िअबु अला गनमी वलाकिन्नकुम तस्तअजिलून। ये रिवायत हज़रत खब्बाब इब्न अरत से। हज़रत खब्बाब बिन अरत ये कबीले बनु तमीम के हैं। ज़मानाए जहालत में, दौरे जहालियत में आपको ग़ुलाम बनाया गया था। फिर बनी ख़ज़आ की एक औरत ने आपको ख़रीदा, आज़ाद किया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरक़म में थे और ये उस वक्त हज़रत खब्बाब बिन अरत मुसलमान हो गए और इन्होंने उन सहाबा में ये है जिन्होंने कुफ़ार और मुशरिकीन के हाथों बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की। फिर वो मदीना में रहे, फिर कूफा में चले गए। वहीं आखिरी उम्र तक हज़रत खब्बाब बिन अरत कूफा में रहे। 73 साल की उम्र हुई और हिजरी 37 में उनकी वफ़ात है। तो ये खब्बाब इब्न अरत रिवायत करते हैं। फरमाया, रिवायत करते हैं, कहते हैं हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत की, जबकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के साये में चादर का तकिया लगाए तशरीफ फरमाते। हरम में हुजूर तशरीफ फरमाते, जलवाबार थे और इन्होंने शिकायत की और उनके साथ कुछ और भी होंगे। शकौना जमा का सेगा इस्तेमाल हुआ। शिकायत की जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के साये में फी ज़िल्लिल काबा चादर का तकिया लगाए तशरीफ फरमाते। हमने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह लकीना मिल मुशरिकीन शिद्दा, हमने मुशरिकीन से बहुत तकलीफें झेली। मक्का में तो कितना सताया गया मुसलमानों को, बहुत तकलीफें या रसूल अल्लाह हमने मुशरिकीन से झेली। हमने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ क्यों नहीं फरमाते? अला तदुल्लाह, आप रब से दुआ करें, मतलब हिलाकत की दुआ करें, बद्दुआ करें मुशरिकीन के लिए। जब हजरत खब्बाब और उनके साथियों ने ये कहा, सरकार तकिया लगा के बैठे थे। क़आदा, हुजूर सीधे बैठ गए और चेहरे पे
कुछ जलाल के आसार हुए। कहते हैं वह मुहम्मरुन वजहू, और चेहरे अनवर हुजूर का सुर्ख था या सुर्ख हो गया ये बात सुनकर। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, काला फरमाते कान रजुल फीमन काना क़ब्लकुम, फरमाया तुमसे जो अगले थे, तुमसे जो पहले थे, उनका हाल क्या था? फरमाते हैं तो युहफरो लहू फिल अर्द, उन्हें अगलों में से एक शख्स के लिए गड़ा खोदा जाता, जमीन में गड़ा खोदा जाता, और फयुजअलु फिहा, और उस घड़े में उस इंसान को दबा दिया जाता। अगलों का ये हाल था। फिर जो है सुम्मा युजाओ बिमिनशारिन, फिर उस पे आरा चलाया जाता, आरा जिससे लकड़ा काटते हैं, लिया जाता, दफना घड़ा खोदा जाता, कुछ लोगों को लाया जाता, आरा चलाया जाता। फरमाते हैं और उसके सर पे वो आरा रखा जाता, तो वो काशें करके 2 हिस्सों में उन्हें चीर दिया जाता। ये हाल था तुमसे अगलों का। क्या था? फमा यसुद्दुहु ज़ालिका अन दीनिही, इतनी तकलीफें थी मगर ये तकलीफें उसके दीन से उन्हें रोकती नहीं थी। इतना सब कुछ हो जाता कि घड़ा खोद के दबा दिया जाता, आरा चला के 2 हिस्से कर दिए जाते हैं बदन के, फिर भी ज़ालिका फमा यसुद्दुहु ज़ालिका अन दीनिही, और हाल ये होता कि ये उसे उसके दीन से न रोकता था। यानी इतना सब कुछ होने पर भी वो दीन पे मजबूत होते थे, दीन पे वो मजबूत होते। फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, वयमशतु बिमशातिल हदीद, और लोहे की कंघियां की जाती, लोहे की कंघियां, लोहा गरम करके वो उनके जिस्म पे दाबा जाता। और फरमाते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा दूना लहमिही मिन अज़मिन व असबिन, और कहा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उनके गोश्त के नीचे हड्डियों और पट्ठों तक पहुंचाकर लोहे की कंघियों से उन्हें कंघी की जाती। यानी कंघी की तरह लोहा उनके जिस्म में हड्डियों तक, गोश्त तक पहुंचा दिया जाता। इतनी तकलीफें होती थी उन्हें। फमा ज़ालिका सद्दु अन दीनी, और ये उन्हें उनके दीन से नहीं रोक पाता। इतना सब कुछ होता मगर वो दीन से बाल बराबर भी नहीं फिरा करते थे। तो गोया हुजूर फरमा रहा है कि मुशरिकीन की जो तकलीफें हैं, उन तकलीफों में तुम शिकायत करने लगे, तुमसे अगलों का ये हाल था। आरे से चीर दिया जाता, गरम लोहा करके हड्डियों तक पहुंचाया जाता, मगर वो दीन से एक मुँह सर हटते नहीं थे, और तुम शिकायत करने लगे। सब्र करो। हुजूर फरमाते हैं वल्लाहु युतम्मिन हादिल अम्र, अल्लाह ताला जरूर उसके दीन को पूरा करके रहेगा। अल्लाह ताला उसके दीन को जरूर पूरा करके रहेगा। हत्ता यसीर राकिबो मिन सना इला हज़र मौत, यहाँ तक के सवार मकाम सुना से हज़र मौत चला जाए। मकाम सुना से हज़रल मौत। अब ये सुना जो है ये यमन का एक इलाका है जो बिल्कुल किनारे पे वाक़ है। यमन का एक इलाका सुना, और हज़र मौत ये यमन का दूसरा किनारा जहां ये आबादी है। हज़र मौत बड़ा शहर है, और यही वो शहर है जहां हजरत सालेह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे, हज़रल मौत, और वहीं उनकी वफात हुई। और हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम भी एक रिवायत में कि वहीं तशरीफ ले आए, वहीं उनकी वफात हुई। तो चूंकि ये दोनों हजरत, हजरत सालेह और हजरत जर्जीस, इन दोनों हजरत की मौत वफात हुई, तो हजरत मौत
इनका नाम रखा गया हज़रल मौत। ये दो शब्दों से बड़ा है, जैसे बाल बक्का, बाल अलग बक अलग। तो कभी कभी एक इस्म और अलम हो जाता है, दो लफ्ज होते हैं मगर एक में इस्तेमाल होते हैं। जैसे बाला बक्का, बाल अलग है बक अलग है। हजरा मौता, हदरा अलग है मौत अलग है। एक रिवायत है कि हदर एक और ही आबादी है, मौत दूसरी आबादी है। इसी तरह जैसे अलिया बाड़ा, अलिया अलग है बाड़ा अलग है। सावर कुंडला, सावर अलग है कुंडला अलग है। मगर ये फिर एक लफ्ज में इस्तेमाल होने लगता है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दीन गालिब होके रहेगा यहां तक कि सवार सुनआ से हज़रल मौत तक चला जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन को अमर, हादल अमर से मुराद दीन, इस कदर फैला देगा कि आज मक्का में आप लोग हैं और मुशरिकीन के तकालीफ की शिकायत कर रहे हैं। एक दिन आएगा कि मक्का ही नहीं, यमन के एक किनारे से दूसरे किनारे तक ये दिन गालिब होगा। खिलाफत उस्मानिया में ये सारी बातें हुई। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो सारे इलाके फतह किए और ये सारे इलाके सल्तनत इस्लामिया में दाखिल हुए और ऐसा अमन कायम हुआ कि सवार सुना से चलकर हज़रत मौत जाता है। जितना रास्ता चला है इस सारे रास्ते में इस्लामी शासन और हुकूमत कायम। आज गोया बताने का मकसद तकलीफें आई तो शिकायत करते हो। एक दिन था कि लोगों को चीर दिया जाता, अरे अंबिया को चीर दिया गया। उनके कौम ने बनी इसराइल के हालात पढ़े यहूद ने। अल्लाह फरमा 12 कुरान में वयक़्तुलून नबीना बिगैरिल हक़, और वो अंबिया को नाहक कत्ल करते थे। बाद अंबिया तो ऐसे हैं कि जिनको उनके कौमों ने माज़ अल्लाह 100 बार माज़ अल्लाह दरख्त से बांधा और दरख्त समेत अंबिया को चीर डाला। नबियों के साथ ये काम किया उन्होंने। अब ये तकलीफें जब आई, जबकि मुशरिकीन मक्का ने जो तकालीफ दी थी वो भी बहुत बड़ी थी, मगर हुजूर उन सहाबा को ये बयान करके पावर दे रहे हैं, हौसला अफजाई हो रही है कि इतने में घबरा। अभी तो वक्त आने वाला है, तकलीफें होगी, मगर इसके बाद जो वक्त आएगा, इस तकलीफों के बाद अल्लाह ताला ऐसी आसानियां देगा कि सुना से हज़रत मौत तक जहां देखो ये दीन गालिब होगा और अल्लाह ताला मेरा दीन, मेरा कलमा उस जमीन पे नाफिज करके गालिब करेगा। अभी तो इब्तदा है, बाकी हालात, मगर मुशरिकीन ने जो तकलीफें दी थी वो भी बड़ी खतरनाक तकलीफें थी। मगर सहाबा को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्तन फवक्तन ये सारे नाम बता रहे हैं, वाक़ियात बता रहे हैं, और वो वाक़ियात बताकर उनके हौसले मजबूत किए जा रहे हैं। पर कैसी तकलीफें दी। हजरत अम्मार बिन यासिर, उनकी शहादत देखिए। उनकी वालिदा हजरत सुमैया को दर्दनाक तौर पे शहीद किया था मुशरिकीन ने। इस्लाम में औरतों में सबसे पहली शहीदा हजरत अम्मार बिन यासिर की वालिदा हजरत सुमैया। कैसा ऐसे ऐसे शहीद वाक़िया किया कि दोनों टांगों में, दोनों पाँव में रस्सियां बांधी और 2 मुखालिफ सिमतों में घोड़े दौड़ा दिए। ये तकलीफें आई। हजरत बिलाल बिन रबाहा, बिलाल हबशी के पीठ पर अंगारे रखे जाते थे और बेशुमार सहाबा की तारीख वाक़ियात पढ़ो। ये तकलीफें हुई, मगर अल्लाह ताला ने अपने दीन को गालिब किया। फारान की चोटी से मुस्तफ़ा जाने रहमत ऐलान नबुवत करते हैं। देखते 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 चंद साल गुजरते हैं कि जमाने में हुजूर का कलमा दीन गालिब हो जाता है।
उसी मक्का को हुजूर फतेह करते हैं और ये कम यहाँ गालिब हुआ कि आज दुनिया में खरबों की तादाद में हुजूर के दीवाने हैं। ये अल्लाह ताला अपने दीन को गालिब करेगा। हुजूर फरमाते हैं वला यखाफु इल्लल्लाह, और वो दिन ऐसा होगा कि अल्लाह ताला ही का इंसान के दिल में डर होगा। सवार सुना से चल के हज़र मौत आएगा और वो अल्लाह से नहीं डरेगा। अभी ज़ीबो अला गनमिही, और ना भेड़िए का डर होगा, ना शेर और भेड़िए का डर होगा बकरियों को। अमन कायम होगा। वला यखाफ ज़ीबा, और न वो भेड़िए से डरेगा अपने बकरियों पर कि उसे भेड़िया खा जाएगा, यानी अमन कायम होगा। ये दीन कायम होगा। तो इस दीन को कायम रखने के लिए मुसीबतें बर्दाश्त करना जरूरी है। जब मुसीबतें आएगी तब आगे चलकर ये दीन के लिए रास्ते साफ होंगे। फिर ऐसा रास्ता साफ हुआ कि दुनिया ने देखा ऐसी मिसाल इंसानी तारीख में, इंसानी हिस्ट्री में कभी ऐसी मिसाल कायम नहीं हुई है। उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर आता है, पानी का एक तालाब है, उस तालाब में शेर भी पानी पी रहा है, उसके पास खड़ी रहकर बकरियां भी पानी पी रही। ये अमन कायम हुआ था। हुजूर फरमाते वलाकिन्नकुम तस्तअजिलून, सरकार फरमाते हैं लेकिन तुम लोग बहुत जल्दी कर रहे हो। वलाकिन्नकुम तस्तअजिलून, तुम जल्दबाजी कर रहे हो, सब्र करो, अंधेरे का तीगर चीर के उजाला आएगा। सब्र करो, आसमां होगा शहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमाब हो जाएगी। इस कदर होगी तरन्नुम आफरी बादे बहार, निकते खाबिदा गुंचे की नवा हो जाएगी। आ मिलेंगे सीना चाकाने वतन से सीना चाक, और नफ्से गुल की नफ्से गुल के नफ्से गुल वाह हो जाएगी। और कहते हैं आंख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं बहरो तू दुनिया क्या से क्या हो जाए। वो वक्त आएगा निकते खाबिदा गुंचे की नवा हो जाए। लाकिन्नकुम तस्तअजिलून, लेकिन तुम जल्दी कर रहे हो। मैं देख रहा हूं मेरी उम्मत पे एक दौर कैसा आने वाला। आज मक्का की तकलीफ है, मुशरिकीन की तकलीफ है, मगर वो दौर तुम नहीं देखते। मैं देख रहा हूं कि मेरे खलफा में, मेरे नाइबों में हमारे बाद उमर बिन खत्ताब भी आएगा, उनके बाद उस्मान गनी का जमाना होगा, जमीन का अक्सर हिस्सा फतेह हो जाएगा, और फिर मौलाए कायनात और फिर उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर आएगा। हुजूर कहते हैं लाकिन्नकुम तस्तअजिल, तुम जल्दी कर रहे हो। एक दौर हमारा आने वाला है जिस दौर में जमीन के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक सिर्फ इस्लामी झंडा होगा। लोगों ने देखा खिलाफत उस्मानिया कायम हुई, उस्मानी गनी का जमाना आया, आजरबाईजान फतेह हुआ, कब्रस फतेह हुआ, फारूक आजम के जमाने में ईरान फतेह हुआ, रूम फतेह हुआ, बड़ी बड़ी शक्तियां महाशक्तियां जमीनें फतेह होती गई। फिर उस्मानी गनी का दौरे खिलाफत आया, जमीन का वो हिस्सा फतेह हो गया जो रह गया था। फिर मौलाए कायनात का जमाना आया, और फिर आगे आगे चलते चलते उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना आया, खिलाफत उस्मानी आई, जब अर्तुगरुल गाजी के साहबजादे जनाब उस्मान ने सलेबियों मंगोलियों को मार मार के उन जमीनों पर भी मुस्तफा का कलमा नाफिज किया। तो ये दौर आया, वो वक्त आया कि उस वक्त में जहां देखो इस्लामी शासन था, और मुस्तफा जाने रहमत जहां चले जाओ, जिस जमीन पर चले जाओ अजानों की आवाजें थी। क्यों? आका फरमाते हैं लाकिन्नकुम तस्तअजिलून, तुम जल्दी कर रहे हो, वो दौर हमारा आने वाला है। तो इंशाअल्लाह अभी वो दौर आएगा। आज भी कुछ हालात माजी को दोहरा रहे हैं, गुज़िश्ता हालात फिर रिपीट हो रहे हैं। फिर मुशरिकीन मक्का की तरह कहीं कहीं सताया जा रहा है, कहीं घर उजाड़े जा रहे हैं, कलमा की बुनियाद पर, दीन इस्लाम की बुनियाद पर टॉर्चर किया जाता है।
मगर याद रखें अल्लाह ताला का फरमान, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, वमा यब्की बैतुन अला ज़हरिल अर्द इल्ला अदखलल्लाहु तआला फीहा कलिमतल इस्लाम। हुजूर कहता है जमीन की पीठ पर कोई ऐसा घर कच्चा और पक्का बाकी न रहेगा मगर ये कि मेरा रब उसमें मेरा दीन दाखिल कर देगा, कलमा इस्लाम दाखिल करेगा। तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा, वो दौर आएगा और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यकीनन पूरी होगी, यकीनन पूरी होगी। जो दुश्मन है या तो अल्लाह ताला जो है उन्हें गारत करेगा, उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाएगा, या फिर जो आज इस्लाम को मिटा रहे हैं एक दौर आएगा मुसल्ला हम बिछाएंगे, नमाज यही लोग पढ़ाएंगे, यही लोग नमाज पढ़ाएंगे और मुसल्ला हम लोग बिछाएंगे। ये वक्त आने वाला है। इकबाल ने मुख्तसर में वो सारा फलसफा समझा दिया, नशे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, तू न मिट जाएगा इराक के मिट जाने से, पासुमा मिल गए काबे को सनम खाने से। हर दौर में अल्लाह ताला बुत खानों से ही, सनम खानों से ही काबे का मुहाफिज पैदा करता है। जो काबे को मिटाने आता है अल्लाह ताला उसी कौम में से काबे का निगहबान बना देता है। तातारी लोग मिटाने आए थे, वही कलमा पढ़ लिए। यही है कि का पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। अल्लाह ताला का दीन जरूर गालिब होगा, जरूर फैलेगा। रब का वादा है, उसके नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सादिक व मसदूक हैं उनका वादा है और यकीनन वो वादा पूरा होगा। और फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज और फारूक आजम के दौर की याद आएगी। उस दौर का फिर नक्शा इंशाअल्लाह ताला खींचेगा। इसलिए हुजूर फरमा रहे हैं बस अभी शिकायत करने लगे, अब हम भी अभी शिकायत करने लगते हैं। क्या होगा, दुनिया आर्जी चीजें होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा भाई घर छीन लेंगे, जमीनें छीन लेंगे। मगर हुजूर कहते हैं अल्लदीन काना फीमन क़ब्लकुम, तुमसे जो पहले थे उन्हें आरे से काट दिया जाता, ये वक्त था। मगर फमा ज़ालिका सद्दू अन दीनिही, मगर ये तकलीफें उन्हें दीन से नहीं रोकती थी। थोड़ी थोड़ी बात में हम दीन से फिर जावे, अपने दीन पे मजबूत रहिए, अपने ईमान पे मजबूत रहिए। तकलीफें हैं तो बर्दाश्त कीजिए, अगलों की तारीखें हमारे सामने है, अल्लाह इम्तिहान में डालता है, आजमाता है। थोड़ी थोड़ी बात के लिए हम लोग फिर जाए, जहां थोड़ा बहुत फायदा होवे तो उनकी मजलिसों में बैठ जावे, एकता के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर उनके इबादत खानों में भी बैठ जावे। ये नहीं, दीन पे मजबूत रहिए, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कीजिए। सारी चीजें हो मगर कभी दीन पे आंच नहीं आनी चाहिए, अकीदे पे आंच नहीं आनी चाहिए। चाहे जो भी हो जाए ईमान मजबूत रहना चाहिए। अल्लाह आजमाता है बंदे को, अल्लाह बंदे को इम्तिहान में मुब्तला करता है और देखता है अल्लाह ताला। और इन हालात से बंदा जब गुजर जाता है तो फिर सहाबा का दौर था, हिरकल ने वो तेल की कढ़ाई में डाल दिया था और हजरत हुज़ैफा या हजरत हुज़ैफा थे का देख तुम्हारा भी हाल होगा, जलते हुए तेल में डाल दिया। अभी भी वक्त है, दीन से फिर जाओ। हजरत हुज़ैफा या हजरत हुज़ैफा थे, रोने लगे। हिरकल कहता है बस डर गए ये मौत देखकर, तुम्हारे ये भी यही हाल होगा। हजरत कहते ये नहीं डरा हूं मौत को देखकर, अफसोस हो रहा है कि एक ही जान है जो हुजूर के दीन पे वार रहा हूं। एक ही जान है, ऐसी बेशुमार जानें होती और मैं दीन की मजबूती के लिए फिदा कर देता। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। या रसूल अल्लाह दो जहां से भी नहीं जी भरा, पर करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो ये दीन पे आजमाया, आज भी हमें आजमाया जा रहा है, आजमाया जा रहा है हमें। मगर याद रखिए दुनिया का फलसफा चंद देर का है, थोड़ी दिनों का है, कुछ मुद्दत का है, मताउन कलील है, आखिरत की जिंदगी बहुत लंबी है।
इसलिए यहाँ आरे से चीर भी दिया जाए मगर दीन से नहीं फिरना है, अल्लाह के कलमे से बगावत नहीं करनी है, हुजूर के दीन से मुनारिफ नहीं होना है। और जो इस पे साबित कदम रहता है अल्लाह ताला उसे जो इनाम देगा वो वहम और तसव्वुर में भी नहीं आ सकता है। आगे इसी तरह की एक हदीस पाक आ रही है, मक्का में एक आदमी झाड़ फूंक करता था, कोई पागल हो जाता तो उसको दम कर देता था। तो किसी ने कहा था कि देखो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी माज़ अल्लाह दीवाने हो गए, उसे भी फूंक मार दो तो सही हो जावे। तो कहा चलो ले चलो मैं जाता हूँ। हुजूर के पास ले गए। अब हुजूर को क्या फूंक मारेगा, हुजूर ने इतना कलमा शरीफ पढ़ा और अपनी रिसालत अल्लाह की वहदानियत बयान की। वो हुजूर के कलमा सुनकर मुसलमान हो गया। तभी बन के आया था, बीमार हो गया, तभी बन के आया था। इंशाल्लाह आइंदा वो हदीस आइंदा के दर्स में